Hello children, myself Karunesh Singh Bhadoria. Children, in previous video, I have explained significant figures and rounding of the numbers, है ना? तो ये दो चीज़ें आप लोगों ने देख ली हैं. Now we are going to solve some numerical problems related to significant figures and rounding of the numbers. So in that chain, I am taking some question here. See this board. Question number 1. Now here, solve the following, express result in appropriate significant figures, है ना? So first question, add these three numbers, subtract this from this, and some are for multiplication and division questions. So children, द रूल ऑफ राउंडिंग द नंबर्स, ये मैंने आपको कल एक्सप्लेन किए थे. राउंडिंग के कुछ रूल्स, 5 रूल्स मैंने एक्सप्लेन किए थे. नंबर 1 वाज, इफ कंसिडर डिजिट इज ग्रेटर देन 5, इन दैट केस प्रीसीडिंग डिजिट रेज बाय 1. दिस वाज द फर्स्ट रूल. इन सेकेंड रूल आई हैव टोल्ड यू, इफ कंसिडर डिजिट इज लेस देन 5, इन दैट केस प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स सेम, कोई उसमें चेंज नहीं होता है, राइट? And third was, if if considered digit is exactly 5 and followed by a non-zero digit, लास्ट में 5 है और उसके पीछे नॉन जीरो डिजिट्स आए हुए हैं, इन दैट केस प्रीसीडिंग डिजिट रेज बाय 1. प्रीसीडिंग डिजिट में आपको 1 ऐड करना होगा, ओके. एंड फोर्थ वाज, इफ कंसिडर्ड डिजिट इज एग्जैक्टली 5 एंड नॉट फॉलोड बाय अ नॉन जीरो डिजिट, in that case you have to see the preceding digit. If preceding digit is even number, then there will be no change in preceding digit, and if preceding digit is an odd number, then preceding digit raised by 1. तो ये 5 रूल्स मैंने आपको बताए थे राउंडिंग ऑफ की. इन 5 रूल्स में ज़रूरत पड़ेगी आपको यहाँ पे, और उसके पहले वाले वीडियो में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के 7 रूल्स बताई थी, उसकी भी जरूरत पड़ेगी. तो लेट अस सी दीज क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन नंबर 1, ऐड दिस एंड दिस. सो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव टू ऐड 6.2, दिस इज पॉइंट, ओके, 6.2 प्लस 4.33 प्लस 17.45 एंड 6. इसको अगर आप ऐड करते हैं तो दिस रिजल्ट विल बी 27.98 एंड 6. आप इसको लिख करके फिर प्लस करेंगे तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा 27.98 एंड 6. अब मुझे ये देखना है कि रिजल्ट करेक्ट है या नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा रिजल्ट को एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में देना है. तो इसका रूल ये है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल ये कहता है कि जो नंबर आप यूज़ में ले रहे हैं 1 2 3, आप डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहे हैं, जो डिजिट्स आ रहे हैं, उनमें सिग्निफिकेंट आपको पता करना है. जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद में 2 आ रहा है तो इसमें सिग्निफिकेंट हो जाएगा इसका 1, इसमें 3 तो इसका सिग्निफिकेंट हो जाएगा 2, यहाँ सिग्निफिकेंट हो जाएगा 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डेसिमल के बाद, इसमें 2 सिग्निफिकेंट और इसमें 1 सिग्निफिकेंट. तो आंसर में क्या करेंगे, डेसिमल के बाद आपको 1 डिजिट तक आंसर देना होगा, क्योंकि मिनिमम सिग्निफिकेंट यहाँ पे 1 आ रहे हैं, इसमें 2 है, इसमें 3 है. तो इसको राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा, और राउंडिंग ऑफ करने के लिए जो मैंने आपको रूल दिए थे डेसिमल के 1 प्लेस तक, तो कंसीडर डिजिट आपको देखना पड़ेगा. कंसीडर डिजिट इज ग्रेटर देन 5, इट मीन्स 1 शुड बी एडेड इन दिस नंबर. प्रोसीडिंग डिजिट में 1 ऐड करिए, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 28.0 एंड ग्राम. दिस इज द फाइनल आंसर, ओके. Now we are coming on second, subtract this from this, यानी इसमें से इसको माइनस करना है. तो look here, 1
187.2 kg, 187.2 kg माइनस 63.54। इसमें से आप इसको अगर माइनस करते हैं तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा 123.6 और 6। आप माइनस करके देखें तो ये रिजल्ट मिलेगा। अब आपको ये देखना है कि ये सही है या गलत है। डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट एंड इन दिस सिग्निफिकेंट 2 सिग्निफिकेंट, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट 1 है। तो आंसर में 1 प्लेस तक, डेसिमल के 1 प्लेस तक आंसर आपको देना होगा। तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। सो दिस विल बी 123 दिस नंबर इज ग्रेटर देन 5, सो प्रीसीडिंग डिजिट raised by 1, this will be 7 and kg. So this is the second part. Now third question, 2.13 24 point question is this 2.13 24.78 and dividing by 458.2 458.2। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ पूरे को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके देखूँ तो ये रिजल्ट आता है 0 दिस। ठीक, ये मल्टीप्लिकेशन है। ये दोनों एडिशन सब्ट्रैक्शन के थे जिसमें मैंने ये कहा था कि डेसिमल के बाद जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट है आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट आने चाहिए। बट इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल अलग, डिफरेंट रूल है। इसमें क्या होता है कि जो नंबर यूज़ हो रहे हैं उनमें मिनिमम सिग्निफिकेंट किसके हैं। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 3, इसमें 1 2 3 4 एंड इसमें 4। सो मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट इज 3। तो फाइनल आंसर में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आपको रखना होगा। तो अगर मैं इसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट करूं तो डेसिमल के 3 प्लेस तक ये लेफ्ट हो जाएंगे एंड दिस डिजिट इज लेस देन 5, so answer will be 1 1 and 5. Okay, this is the answer. Now fourth part, 2.51 10 की पावर माइनस 2.51 10 to the power minus 4 into this is 1.81 10 to power 7, 1.81 10 to the power plus 7 and dividing by 0.4463 446 and 3 6 and 3। अब अगर मैं इसको पूरे को सॉल्व करूं, देखो 10 की पावर 7 और ये 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 3 बचेगी। दिस एंड दिस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस करें तो दिस विल बी 10.1795 इंटू 10 टू द पावर 7 minus 4, दिस इज 3, राइट। अब यहाँ पे यूजिंग डिजिट सिग्निफिकेंट डिजिट इज 3 हियर, सिग्निफिकेंट डिजिट इज 3 एंड सिग्निफिकेंट डिजिट इज 4। सो फाइनल जो आंसर होगा उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट आपको मिनिमम 3 रखने होंगे और 3 मीन्स 1 2 और एक ये डिजिट ले लो तो ये कंसिडर डिजिट होगा। दिस इज ग्रेटर देन 5 है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा। सो 10.2 है ना, 10.2 10 टू द पावर 3। अब इसमें पूरे में कंसिडर डिजिट कितने होंगे, 3 हो जाएंगे, 1 ये 1 ये 1 ये टोटल हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। नाउ वी आर टेकिंग सम अदर क्वेश्चंस आल्सो। ओके, सो let us see question number 1. Another question, supposing that we have a cylinder and length of the cylinder is given. Suppose it is 4.54 centimeter and radius of cylinder also given by 1.75 centimeter. Two things are given, length of the cylinder
4.54 centimeter. The radius of the cylinder 1.75 centimeter. And calculate the volume of the cylinder. Volume of cylinder. You know the formula? Volume of cylinder? Yes, it is pi r square. Length is also known as h. So putting all values, pi is 22 by radius, this is a radius 1.75 whole square, h length 4.54. अब एक चीज़ यहाँ देखनी है, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट डिजिट इन लेंथ? इट इज़ 3 एंड इन रेडियस ऑल्सो 3. तो इसके आंसर में भी आपको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट ही लेना होगा, राइट? तो अगर हम इसको पूरे को सॉल्व करते हैं तो दिस विल बी 43, 6, 5, 7, 7 एंड 5 सेंटीमीटर. पूरे को सॉल्व करें, इसका स्क्वायर करें, मल्टीप्लाई डिवाइड. 43.657775 सेंटीमीटर क्यूब. अब सिग्निफिकेंट कितने हैं यहाँ पे? 3, इसमें 3. तो आंसर में भी मुझे 3 सिग्निफिकेंट लेने होंगे, 1, 2 और एक ही यहाँ तक. तो इसका मतलब कंसीडर डिजिट इज 5 एंड फॉलोड बाय अ नॉन जीरो डिजिट. तो क्या होगा? प्रीसीडिंग डिजिट में 1 शुड बी एडेड. तो आंसर विल बी 43.7 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये इसका सिलेंडर का वॉल्यूम यहाँ पे होगा. अगर आप ये लिखेंगे ऊपर वाला वॉल्यूम एग्जाम में, रॉन्ग हो जाएगा. आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में इसका आंसर देना होगा, राइट? एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसे नोट कर लीजिए, और इसके बाद एक क्वेश्चन इसका और लेंगे. अभी हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं. मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ अर्थ is given by 5.975 into 10 to the power 24 kg, and radius of earth, it is given by 6.37 into 10 to the power 6 meter. Two things are given, mass of the earth and radius of the earth. Calculate average density of the earth. एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ आपको फाइंड करनी है. तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. So what is mass? This is the mass, 5.975 10 to the power 24. And volume, earth is a sphere, so the volume of earth 4/3 pi r cube. R is the radius of the earth. 5.975 into 10 to the power 24, 4/3, value of pi 3.14, radius of the earth, this is the radius of the earth, 6.37 10 to the power 6. Now the significant figures in mass 1, 2, 3, 4. Power is irrelevant, so ये काउंट नहीं होंगे. 4 significant digit are here. मास में, रेडियस में 1, 2, 3 है. तो आंसर में इसमें भी आपको 3 significant डिजिट लें. अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इस पूरे का जो सॉल्यूशन होता है, देखिए यहाँ पे क्यूब करनी पड़ेगी. दिस इज होल क्यूब, आर क्यूब है ना, इसलिए होल क्यूब करना पड़ेगा. सॉल्व कैसे करेंगे?
6.37 इंटू 6.37 इंटू 6.37 होल क्यूब की वजह से 6 3 जा 18, 10 को 18 ऊपर जाएगा, -18 इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड ये 3 ऊपर जाएगा। तो अगर मैं इसको फाइनली सॉल्व करूं तो दिस विल बी 0.0055517 इंटू 10⁻6 kg पर मीटर क्यूब। सॉल्व करने के बाद ये रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अब रिज़ल्ट आपको करेक्ट देना है क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ है 4 सिग्निफिकेंट, यहाँ है 3, और डिवीज़न में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में जितने मिनिमम सिग्निफिकेंट होंगे फाइनल आंसर में वो देने पड़ेंगे। तो 3 सिग्निफिकेंट में आंसर आपको देना है, तो 3 सिग्निफिकेंट के हिसाब से आपको ये 3 प्लेस ये लेने पड़ेंगे, राइट। तो आप इसे लिख सकते हैं, डेसिमल को अगर मैं यहाँ लाता हूँ 5.5 और जिसको लेफ्ट कर रहा हूँ वो डिजिट ग्रेटर देन 5 है, तो इसका मतलब प्रीसीडिंग डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, 2, 5.52 10⁻, यहाँ पे सॉल्व करने पे 6 आएगा। जब डेसिमल को मैं यहाँ लाता हूँ तो इसमें और कम हो जाएंगे, तो वो 3 रह जाएगा। तो kg पर मीटर क्यूब। ओके, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द अर्थ 5.52 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। ये इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। सॉल्यूशन तो ये था, लेकिन कन्वर्ट आपको ये करना पड़ेगा, राइट। तो children, in this video I have taken 2 important numericals. In numerical number 1, addition and subtraction are there, and in second multiplication and division. So there are different rules for addition and subtraction and multiplication and division. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या करना पड़ेगा, डेसिमल के बाद के जो सिग्निफिकेंट हैं उनमें मिनिमम कितना है, फाइनल आंसर में जो होगा डेसिमल के बाद उतने सिग्निफिकेंट डिजिट आपको देने पड़ेंगे। जबकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या होगा कि जो यूजिंग नंबर्स हैं उनमें किस नंबर के सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट हैं, अगर जिसके भी मिनिमम जितने हैं फाइनल आंसर में उतने सिग्निफिकेंट आपको रखना पड़ेगा। ओके, तो ये 3 वीडियोज़ हैं। फर्स्ट वीडियोज़ में सिग्निफिकेंट फिगर्स, सेकंड में राउंडिंग ऑफ, और थर्ड में कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। अगर आप अच्छे से तीनों देखेंगे तो आई होप ऑल थिंग्स विल बी क्लियर्ड। ओके, थैंक यू।